हेलो फ्रेंड, मैथ एक्सपर्ट विथ पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ और यह पार्ट चौथा है। लासा और मासा पार्ट चौथा है आपका और ये टाइप पांचवा है, समापवर्त पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इससे पहले हम टाइप 4 कर चुके हैं जो कि पार्ट 1 और 2 और 3 में डिवाइड है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एसएससी जीडी पूरा मैथ और पूरा रीजनिंग आपका कंप्लीट कराया जा रहा है। हम ये पहला चैप्टर लासा और मासा से शुरुआत किए हैं, उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका संख्या पद्धति भी चल रहा है जिसमें का एक पार्ट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है कि 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य हो। देखिए, कोई ऐसी संख्या है 1500 और 2000 के बीच है जो 36 और 102 से विभाज्य है। वैसे तो बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन हमें इन चारों ऑप्शनों के अनुसार पता करना है कि इन चारों में से कोई एक संख्या है जो 36 और 102 से विभाज्य है। अगर इस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाए तो आप सबसे पहले ये जो संख्या दी रहेगी जिससे विभाज्य होने के लिए बोलेगा, उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यानी कि 36 और 102 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, भागवृत्त से निकालते हैं, पंक्ति बनाकर बारी बारी से काटते हैं। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे 18 बार में कटेगा और ये आपका 52 बार में 51 बार में कटेगा। ठीक है, 2 पंचे 10, 2 इक्के 2। अब यहां से फिर से 2 से काटेंगे, 2 9 18, 51 नहीं कटेगा। और जो नहीं कटता है एलसीएम निकालने पर, एलसीएम निकालते समय जो नहीं करता उसे वैसे ही लिख लेते हैं। फिर अब 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9 और 3 इक्के 3, 3 सते 21। अब यहां से एक बार 3 से कटेगा और एक बार आपका 17 से डायरेक्ट कटेगा। अब इन्हीं जो ये गुणज आए हुए हैं इनका क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर देंगे जिससे जिससे हम काटे हुए हैं। तो 2 दूनी 4 तय 12 तय 36 और 36 गुणे 17 करेंगे। 36 गुणे आप 17 करेंगे तो आप लोग देखिए कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। 36 गुणे 17 करेंगे तो आपका हो जाएगा 612। यानी कि एलसीएम जो आया है 36 और 102 का वो आया है 612। इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या इसमें होगी वो 612 का गुणज होगा, 612 का गुणज होगा। अब देखिए, अब यहां पे 1500 और 2000 के बीच बोला है, यानी कि वह संख्या 1500 और 2000 के बीच होगी और 612 का गुणज होगा। साफ साफ कह सकते हैं कि 612 के भाग में आता होगा, तो मतलब गुणा में आता होगा, 612 के गुणा में आता होगा, गुणज होगा इसका। ठीक है, तो 612 देखिए ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो 612 दूना करेंगे तो ये 1200 के लगभग होगा। 1200 के लगभग कोई भी ऑप्शन नहीं है। 612 जब इससे 3 बार गुणा करेंगे तो 6 त्रिक 18, यानी कि 1800 के लगभग कौन सा ऑप्शन है आपका, ये 1836 मिल रहा है। तो आप देखिए 612 गुणे 3 करेंगे तो आपका 1836 आ जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप ऐसे ऑप्शन से करेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर आप लगाने के तरीके से करेंगे तो आप फिर 1500 2000 के बीच बोला है तो आप 2000 में इस 612 से जो एलसीएम आया 612 से आप लोग भाग दीजिएगा, भाग जाएगा आपका 3 बार में, आपका हो जाएगा ये 1836। अब यहाँ पे आप घटाएंगे तो ये आएगा 4, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गए 1, 164। अगर यही 164 आपका नहीं होता यहाँ पे शेषफल तो इसका मतलब ये पूरी तरह विभाजित हो जाता, यानी कि 1836। तो यही 1836 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। देखिए यहां पे महत्तम मिल गया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मासा निकालने लगेंगे 10, 15, 20 से, क्योंकि मासा में क्या होता था कि मासा में विभाजित होने के बाद शेषफल बचता था, लेकिन यहां पे बात कर रहा है कि पूरी तरह से विभाज्य हो।
4 अंकों की संख्या होगी कोई और वो पूरी तरह विभाज्य हो। जब पूरी तरह विभाज्य होने की बात कह दे तो इसका मतलब है कि हमें एलसीएम निकालना है और कुछ नहीं निकालना है, चाहे वहां पे महत्तम हो, चाहे वहां पे लघुत्तम हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो। अगर पूर्णतः विभाज्य होने की बात कह दे तो क्या हो जाएगा आपका 10, 15। देखिए 10, 15 और 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखिए एलसीएम बता चुका हूं, अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 60 आएगा, ठीक है, एलसीएम 60 आएगा। अब यहां पे कह रहा है 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। ये है आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और इस संख्या में जो एलसीएम आपका आया है 60, इस 60 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो भाग एक बार में जाएगा, 60 के 60, यहां पे क्या बचेगा, 9, 3, 39। फिर यहां से 9 उतारेंगे, अब यहां से 60 से फिर भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। और 6 बार में कितने हो जाएगा, 6 शून्य शून्य, 6 36 हो जाएगा। 360 यहां से फिर माइनस करेंगे तो आपका आएगा 9 और ये 3, यहां पे 39, फिर ये 9 बचा, 9 उतार लेंगे, फिर ये 6 बार में जाएगा, 360, यहां पे बचा आपका 39। अब यहां पे आप देखिए, अगर ये 39 आपका नहीं होता, ठीक है, 39 आपका नहीं होता तो इसका मतलब ये पूरी तरह विभाज्य हो जाता। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 9999 में आप 39 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने के बाद आपका हो जाएगा 9960 और यही हो जाएगा आपका आंसर। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 60 का 166वां जो गुणा जो होगा, गुणा करने पर आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 60 गुणे 166 करेंगे तो 9960 आएगा। कितना आएगा, 9960 आएगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 9960 वह संख्या है जो 10, 15 और 20 से पूरी तरह विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 0 होगा और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए, वीडियो अगर समझ में आ रहा हो, सवाल अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले की तरह है, इसे आप लोग लगा लीजिएगा। थोड़ा बहुत इसमें बता देते हैं। क्या, सबसे पहले आप निकालेंगे 12, 15, 18 तथा 27 का क्या निकालेंगे आप लोग, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम निकालने पर कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका 540 आएगा। और इस 540 से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 9999 और इस 9999 में आप 540 से भाग दीजिएगा। यहां पे जो भागफल आएगा, ठीक है, शेषफल बचने के बाद वहां से आप यहां से गुणा कर दीजिएगा, या शेषफल जितना भी बचेगा आप माइनस कर दीजिएगा और माइनस करने पर जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से आपका आ जाएगा, इसका आंसर बता देते हैं कि आपका हो जाएगा 9720 और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर, 9720। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। देखिए, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, यहां पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3, 6, 9, 12, ठीक, 3, 6, 9, 12 और 15 है, ठीक है, 15। इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। और एलसीएम निकालने को बता दिया गया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, पंक्ति बनाकर बारी बारी से, और या फिर वह संख्या बड़ी से बड़ी होगी जिससे ये सारे कट जाएं। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा 180। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सेकंड में है, ठीक है, ये जो दिए गए हैं अंक सेकंड में है, तो यानी कि जो एलसीएम निकालने पर आएगा वो भी क्या आएगा, सेकंड में आएगा। तो ये 180 सेकंड है, या आप कह सकते हैं 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 180 सेकंड में 3 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या करेंगे, अब कह रहा है कि 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी।
36 मिनटों में कितनी बार बजेंगी, जबकि पता है कि 1 मिनट में वो 3 मिनट जो है ये आपका 3 मिनट जो है 3 मिनट में एक बार बजती हैं। ठीक है, 3 मिनट में एक बार बजती हैं और 36 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 36/3 भाग कर देंगे तो ये 12 बार बजेंगी। कितनी बार, 12 बार बजेंगी। ठीक है, यहां से भाग करेंगे, अगर वो 3 मिनट में एक बार बजती हैं तो 36 मिनट में कितनी बार, 12 बार बजेंगी। अब देखिए, लेकिन यहाँ पे उत्तर जो होगा वो आपका 13 होगा। क्यों होगा ये भी बता देते हैं अभी। 13 बार बजेंगी, क्यों, क्योंकि एक बार शुरुआत में बजी है। ठीक है, एक बार शुरुआत में बजी है। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे 36 मिनट में, ठीक है, कितनी बार बजेंगी, ये आपके 36 लाइन, देखिए आपको समझाने के लिए खींचा गया है, ये आपके 36 लाइन यहाँ पे खींचे गए हैं। ठीक है, 36। अब यहाँ से एक होता है एक और यहाँ पे 36 हुआ। ठीक है, 36 मिनट है। अब ये देखिए 3 मिनट जो है 3 मिनट में एक बार बजती हैं। ठीक है, तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट हो गया। अब 3 मिनट में एक बार, फिर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, फिर एक बार बजी, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, फिर एक बार बजी, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, फिर एक बार बजी, 1 मिनट 2 मिनट 3 बार, फिर 3 बार, फिर एक बार बजी। ऐसे ही करते चले जाएंगे 3 पर। ठीक है, ऐसे ही करते चले जाएंगे, यानी कि 3 मिनट में एक बार बजती हैं, 3 मिनट में एक बार बजती हैं। तो यहाँ से आप लोग ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे होगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि एक साथ बजना आरंभ हुई, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। ध्यान से समझिएगा, आरंभ शुरुआत कहां से होगी इसे समझना है। ठीक है, शुरुआत तो यहीं से होगी ना, शुरुआत जो है आपकी यहीं से होगी। तो यानी कि यहां पे एक बार बजी होगी, उसके बाद फिर यहां पे बजी होगी। ठीक है, एक बार यहां तो बज चुकी होगी ना, आरंभ तो यहां से की होगी, तो यही एक आपका जुड़ जाता है। और यहां से गिनती करेंगे, एक बार बजी, यहां 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, यहाँ लास्ट में 36वें मिनट पर बजी हैं तो ये 12 बार हो गया। अब शुरुआत यहाँ से की थी, यानी कि एक ये भी जुड़ जाएगा, तो 12 1 13 हो जाता, इसलिए आपका एक यहाँ पे जुड़ गया है, 12 1 13 हो गया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या कहता है कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, वह तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय पर बजेंगी। अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या निकालेंगे, सबसे पहले 20 मिनट है और 30 मिनट है और 40 मिनट है। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं इनका। एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम निकालने की विधि को बता चुका हूं, फिर भी आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख लीजिएगा। 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 120। ठीक है, 120। और यहाँ प्रश्न में मिनट है तो ये भी क्या होगा आपका मिनट में ही आएगा, एलसीएम भी मिनट में आएगा। अगर घंटे में रहेगा तो घंटे में आएगा। 120 मिनट का क्या हो गया, मतलब क्या हो गया कि 2 घंटे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अब दोबारा जो है 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। यानी कि एलसीएम निकालने के बाद जो भी आता है, यानी कि उतने बाद, प्रश्न के हिसाब से उतने बाद दोबारा 2 घंटे बाद बजेंगी। अब 11 बजे प्रातः बजी थी, 11 बजे देखिए 11 बजे प्रातः जो है बजी थी। ठीक है, 11 बजे प्रातः बजी थी और इसी में 2 घंटे क्या कर देना है आपको, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 11 बजे और 2 बजे, ठीक 2 घंटे आपको जोड़ना है, तो 11 1 12 हो जाएगा और एक आपका 1 हो जाएगा, 12 के बाद 1 हो जाएगा। तो यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 1 बजे, और ये होगा आपका अपराह्न होगा। ठीक है, क्या होगा, अपराह्न होगा। ठीक है, अपराह्न होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 11 बजे प्रातः, और प्रातः को पूर्वाह्न कहते हैं, और 12 बजे के बाद को अपराह्न कहते हैं। तो क्या हो गया आपका 1 बजे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इसे आपको समझना है। कह रहा है कि 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड के बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों 10 बजकर 15 मिनट और 0 सेकंड प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो अगली बार वे
तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप करेंगे 24 और 36 और 54 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम आप लोग निकाल लीजिएगा, एलसीएम आएगा इसका 216। अब 216 क्या आया है, देखिए यहाँ सेकंड में है तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका सेकंड में ही आएगा, ठीक है। अब 216 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे, तो मिनट 3 मिनट बनेगा, ठीक है। 3 मिनट और बन जाएगा आपका 36 सेकंड, ठीक है, 36 सेकंड। अब यहाँ पे कैसे, देखिए समझिएगा 216 को हम कैसे बनाए, ठीक है। सेकंड है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो आप लोग 60 से भाग कर दीजिएगा, ऐसे भी बना सकते हैं 60 से, ठीक है। और 60 से भाग करेंगे 6 3 18 180 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 36 शेषफल बचेगा, यानी कि ये 3 मिनट हो जाएगा आपका, और ये 36 जो शेषफल बचा है आपका सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 10:15 और 0 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए 10:15 और ये 0 सेकंड। प्रातः के समय 7 रंग बदलती हैं, तो अब कितनी बार बदलेंगे, 3 मिनट 36 सेकंड के बाद वे तीनों एक साथ फिर रंग बदलेंगे। तो इसी को आपको ऐड कर देना, ये 3 मिनट है, ये मिनट है, तो मिनट मिनट में जुड़ेगा, सेकंड है तो सेकंड सेकंड में जुड़ेगा, इसी को जोड़ देना है और बाकी आपका आंसर हो जाएगा। ये 36 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, यानी कि 10:18 36 सेकंड पर वे एक साथ फिर रंग बदलेंगी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, समापवर्त पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 15 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब पूरी तरह विभाजित होने की बात कह दी है, इसका मतलब है कि हम सबसे पहले जो निकालेंगे 10 15 और 20 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने पर आएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है। पंक्ति बनाकर बारी बारी से काटते जाएंगे और जो जिससे जिससे हम विभाजित करे रहेंगे, काटे रहेंगे, उनका गुणा कर देंगे, गुणा करने पर जो भी गुणनफल आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा 60। अब 5 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या, और 5 अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या आपकी हो जाती है 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 हो गया, ये 5 अंक हैं। अब ये 60 जो आया है, अब इस 60 से हम भाग दे देंगे, ठीक है, भाग दे देंगे, या फिर आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन का मेथड सही नहीं रहेगा अभी, ऐसे हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। 60 से एक बार भाग जाएगा तो 60 1 के 60 हो जाएगा आपका, यहाँ से माइनस करेंगे आपका हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, जीरो उतार लेंगे 400 हो जाएगा, फिर ये छक्के जाएगा और ये हो जाएगा आपका 360, यहाँ से फिर आपका 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप जीरो उतारेंगे, फिर आप 6 बार फिर जाएगा आपका 360 हो जाएगा, जीरो और ये 40, यानी कि यही 40 आपका, देखिए फिर यहाँ पे समझिएगा ये आपका दूसरा टाइप लग रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप 40 हो गया, या तो 40 आपका नहीं होता तो यह पूरी तरह विभाजित हो जाता, तो 40 माइनस अगर कर देंगे तो ये आपका 4 अंक में आ जाएगा, 4 अंक में 9,000 में आ जाएगा, तो 4 अंक हो जाएगा, तो ये आपका लेकिन बोला है 5 अंक का, 5 अंक का बोला है, यानी कि ये 40 आया है। अब इस 60 में, इस 60 से ये विभाजित होने के लिए इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि ये 60 से विभाजित हो जाए, यानी कि इसमें और 20 जोड़ दिया जाए। अब 20 जोड़ने पर ही हो जाएगा आपका 60, तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब ये जो 20 आप जोड़े हैं, यही 20 को आप क्या कर देंगे, इसमें आप जोड़ देंगे, 10,000 में आप 20 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10,020, और यही हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब ये हो गया आपका समापवर्त पर आधारित प्रश्न, जो कि इसी टाइप के सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बस आपको चेंज मिलेंगे शब्द और अंक, और बाकी क्वेश्चन का लेवल, तरीका पूछने का यही रहेगा, लगाने का तरीका आपका यही रहेगा, पूछने का तरीका आपका ऐसे ही रहेगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।